राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राहु कहता है श्री कृष्ण से, तुम काल सर्प योग कैसे तोड़ सकते हो? ये तो तुम्हारी नियति है, कर्म फल है तुम्हारा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कोई माया नहीं रच रहा हूँ राहु, मैं तो यही हूँ तुम्हारे समक्ष। जो भी हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इन ग्रहों को स्वयं से मुक्त करने का प्रयास भी नहीं कर रहा। और फिर केतु कहता है, तो ये कौन सी शक्ति है जिसने इन सभी ग्रहों को हमारे शक्तिपात से मुक्त कर दिया? और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, प्रेम इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, प्रेम की शक्ति। और बताते हैं श्री कृष्ण, मैंने तुम्हें पहले भी समझाने का प्रयास किया था, किंतु तुम दोनों ने चाहे राहु और केतु के रूप में हो या स्वरभानु के रूप में केवल क्रोध और घृणा का ही आभास किया है। किंतु अब तुम्हें ज्ञात होगा कि प्रेम की शक्ति क्या होती है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा के प्रेम की शक्ति से अर्धनारीश्वर का रूप प्रकट होता है और राहु केतु सभी देख रहे होते हैं अर्धनारीश्वर के रूप को और सभी प्रणाम करते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य देख रहे होते हैं और कहते हैं, कृष्ण की कुंडली का काल सर्प योग दोष दुर्बल कैसे हो सकता है? और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं, राहु और केतु तुम दोनों को ये वरदान प्राप्त था, तुम्हारा ये काल सर्प योग दोष केवल कृष्ण पर ही प्रभावित रहेगा। पर अब जब राधा कृष्ण के साथ एक हो चुकी है, जब कृष्ण उससे जुड़ चुका है, तो कृष्ण केवल कृष्ण नहीं रहा, अब उस कृष्ण में राधा का भी समावेश है। और अब इसीलिए कृष्ण इस काल सर्प योग दोष से मुक्त हुआ है। और फिर राधा कहती हैं, तुम दोनों ने हम दोनों को दूर करने का बहुत प्रयास किया, किंतु कृष्ण के प्रति तुम्हारा ये क्रोध और घृणा में तुम्हें भूल ही गए कि राधा कृष्ण तो एक ही हैं। राधा में कृष्ण बसते हैं और कृष्ण में राधा, क्योंकि हमारा प्रेम ही ऐसा है। हम एक थे, एक हैं और सदैव एक ही रहेंगे। हमारा ये अर्धनारीश्वर स्वरूप भी हमारे इसी प्रेम का, हमारे एक होने का प्रतीक है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सभी नवग्रह आज्ञा लेकर चले जाते हैं और फिर तभी राहु कहता है, तुम ग्रह कहीं नहीं जा सकते और अत्यंत क्रोध में आ जाता है और कहता है, तुम्हें केवल मेरे और केतु के आदेश का पालन करना है। मैं किसी भी स्थिति में इस कृष्ण को काल सर्प योग से मुक्त नहीं होने दूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं, महादेव राधा कृष्ण तो एक हो चुके हैं, तो अब क्या शिव और शक्ति एक हो सकते हैं? और तभी महादेव देवी पार्वती के समक्ष आ जाते हैं और कहते हैं, अवश्य गौरी, मैं भला तुमसे कैसे दूर रह सकता हूँ। सत्य तो ये है कि तुम्हारे लौटने के पश्चात कैलाश पुनः मेरे निवास के भांति हो गया है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, आपसे दूर रहकर मुझे प्रेम रहित संसार का अनुभव हुआ, इसलिए मैं कदापि आपसे अब दूर होना नहीं चाहती। और फिर महादेव कहते हैं, सुखद समाचार तो ये है, अब राहु और केतु अपनी नकारात्मकता कभी नहीं फैला पाएंगे, इसका श्रेय केवल तुम्हें जाता है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, नहीं महादेव, ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मुझे मार्ग दिखाया, ना तो मुझे हमारे अर्धनारीश्वर रूप दिखता और ना मैं राधा को वो स्वरूप दिखा पाती। और फिर महादेव कहते हैं, सत्य तो ये है कि इस राधा कृष्ण की लीला में हम दोनों ने तो केवल अपना भाग मात्र निभाया है, वास्तविक कार्य तो उन दोनों ने ही किया है। इस बार तो एक दूसरे से दूर होते हुए भी उन्होंने संसार को अपने प्रेम का, अपने एक होने का आभास करवाया है। और अब उनके प्रेम के कारण ही संसार के प्रत्येक स्त्री महाभाव का अनुभव कर सकती है और संसार का प्रत्येक पुरुष महापुरुष बन सकता है। और उनका ये अनुभव केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, उसके पश्चात वो अर्धनारीश्वर रूप भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि अर्धनारीश्वर का ये स्वरूप केवल शिव शक्ति या केवल राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक ही नहीं, अपितु संसार के प्रत्येक स्त्री और पुरुष के प्रेम का प्रतीक है, जो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं।
और फिर आगे आप लोग देखेंगे राहु कहता है श्री कृष्ण से, मेरे लिए तुम्हारी केवल ये एक माया है और कुछ नहीं। राहु हूँ मैं, सबसे महान शक्तिशाली माया रचने वाला राक्षस, और तेरी इस माया से भ्रमित होकर मैं हार नहीं मानूंगा। और वैसे भी कृष्ण अर्धनारीश्वर का रूप हो सकता है, ये राधा ये भी मुक्त हो सकती है, किंतु तुम काल सर्प योग से मुक्त नहीं हो सकता। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं राहु से, तुम संसार के सबसे महान माया रचयिता हो सकते हो, सबसे महान भ्रम करता हो सकते हो, किंतु तुम माया रचते हो और अनजाने में स्वयं ही फंस जाते हो। अब तुम्हें ज्ञात है कि राधा और मैं एक ही है। तुम जानते हो कि राधा इस प्रभाव से मुक्त है, अर्धनरेश्वर स्वरूप इससे मुक्त है, तो फिर कृष्ण इससे मुक्त क्यों नहीं हो सकता। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, अब समय आ गया है कि राहु इस सब का अंत करने का। और फिर राहु कहता है, तो अब तुम नियति के विरुद्ध जाके सब कुछ समाप्त करोगे और हमें दिया हुआ वरदान भी तोड़ोगे ना, क्योंकि तुम्हें कुप्रभाव नहीं भोगना है काल सर्प योग का अपनी कुंडली में। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने कर्म फल को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ राहु, जन्म से लेकर आज तक अपने इस कर्म फल का प्रत्येक परिणाम मैंने भोगा है। और बताते हैं बालपन में ही मुझे मेरे माता पिता से दूर होना पड़ा। पहले माता देवकी, पिता वासुदेव, तत्पश्चात मैया यशोदा और नंद बाबा, मेरे अपने कंस मामा, उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए कितने प्रयास किए। मुझे अपने प्रियजनों से दूर रहना पड़ा, अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। इस कर्म फल के कारण अत्यंत पीड़ा मैंने भोगी है राहु, और सत्य कहूँ तो आगे भी भोगता रहूंगा। इसलिए कदापि ये मत सोचना कि मैं अपने कर्म फल से मुक्त होने का प्रयास कर रहा हूँ, इस नियति से मुक्त होने का प्रयास कर रहा हूँ। बस हर किसी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो मैं हूँ या तुम हो। अभी मैं तुम्हारे कर्म का फल प्रदान कर रहा हूँ, और तभी अर्धनारीश्वर स्वरूप कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग दोष को नष्ट कर देते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव और सभी देवगण आ जाते हैं और श्री कृष्ण देवी राधा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महादेव अंततः राधा कृष्ण के प्रेम की एक बार पुनः विजय हुई। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं, आराध्य आपसे एक निवेदन था, अन्य बहुत से लोग जो राहु केतु के काल सर्प योग से प्रभावित हैं, आपसे श्रेष्ठ और कौन होगा जो उनके हृदय से इस भय को मुक्त कर सके। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य आराध्य। और कहते हैं आगे, किसी के भी जीवन में, किसी भी कुंडली में यदि काल सर्प योग दोष का ये प्रभाव है तो चिंतित होने की, व्यस्त होने की या घृणित होने की, क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है तो धैर्य रखने की, इस मन में प्रेम जागृत करने की, क्योंकि यही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें लेकर क्रोधित या घृणित होने के स्थान पर प्रेम से उन्हें सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जब ऐसा करोगे तो जीवन में कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आता है। राहु और केतु के काल सर्प योग दोष निष्क्रिय करने का यही एकमात्र उपाय है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि रेवती कहती हैं, राधा कृष्ण के पुनः एक होने से द्वारिका में कितनी चहक है, सब कितने प्रसन्न हैं। मुझे तो अभी से ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे आज विजयदशमी का अवसर अत्यंत विशेष और मनमोहक होने वाला है। और फिर बलराम कहते हैं, ये तो होना ही था रेवती जी, क्योंकि हम मात्र राधा कृष्ण के पुनर्मिलन की नहीं किंतु उनके प्रेम का उत्सव भी मना रहे हैं। और कहते हैं बलराम दाऊ, यदि ये भेंट और ये निमंत्रण स्वयं अपने हाथों से समस्त द्वारका वासियों में बांट देते हैं। और फिर बलराम दाऊ और रेवती बांट रही होती है निमंत्रण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण प्रेम से बनी राधा कृष्ण की रंगोली को देख रहे होते हैं और कहते हैं, श्री कृष्ण राधा से क्या बात है, सभी बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम यहाँ इस छवि को देखे जा रही हो, मानो जैसे श्याम अब राधा के रंग में रंग गया है।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती श्रृंगार कर रही होती हैं और तभी महादेव आ जाते हैं और कहते हैं क्या बात है विशेष श्रृंगार, और कहते हैं आज मेरी गौरी अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रही है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं हाँ महादेव, और कहती हैं और महादेव मेरी प्रसन्नता राधा के कारण है। मैं जब भी नेत्र बंद कर रही हूँ तो मुझे कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम का आभास हो रहा है, मानो जैसे राधा ने कृष्ण को पहली बार देखा हो, मानो जैसे राधा को कृष्ण से प्रथम बार प्रेम हुआ हो। और फिर महादेव कहते हैं तुम्हारा प्रसन्न होना स्वाभाविक है गौरी, क्योंकि राधा कृष्ण को अलग करने वाली अब कोई भी शक्ति शेष नहीं रही। वो दोनों सदा के लिए एक हो गए और ये संसार उनके इसी प्रेम का उत्सव मना रहा है। और फिर देवी पार्वती आगे कहती हैं हाँ महादेव, मुझे आभास हो रहा है कि आज के इस उत्सव में कुछ विशेष होने वाला है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा के सामने हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं आओ हमारे इस दिव्य प्रेम के उत्सव को आरंभ करते हैं। और फिर राधा अपना हाथ कृष्ण के हाथ में देती हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।